आज जिले के स्थानीय एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने संविधान रैली निकाली। दरअसल पूरे देश में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा व कांग्रेस द्वारा एक संगठित संगठन बना करके एक मोर्चा खोला गया है, जहां पर देश के सरकार के प्रति विरोध व्यक्त कर रहे हैं, जहां पर वह संविधान के प्रति हो रहे लगातार, उनका आरोप यह है कि देश की केंद्रीय सरकार द्वारा लगातार संविधान का अपमान किया जा रहा है, संविधान के मूल्यों का अपमान किया जा रहा है। वहीं उनका आगे यह भी कहना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का भी अपमान लगातार किया जा रहा है। इस अवसर पर संविधान की चर्चा करते हुए सभी लोगों ने रैली निकाली, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली एवं साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य अपमानित करने वाले हैं, जहां पर दलितों का अपमान किया जाता है, जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाता है, वहीं संविधान की प्रणेता का अपमान किया जाता है, संविधान के मूल्यों का अपमान किया जाता है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इस तरह के बड़े प्रकार की विरोध करके हम यह ज़रूर सरकार पर यह प्रभाव डालेंगे जिससे उन्हें इस तरह के कृत्यों को ध्यान में रख करके इस तरह के कृत्य न करने का फैसला लेना होगा जहां पर संविधान का अपमान हो रहा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय मिशन ग्राउंड से राजीव भवन तक के संविधान मोर्चा खोला गया। उन्होंने चर्चा में बताया, राजा देवांगन एनएसयूआई अध्यक्ष जिलाध्यक्ष ने चर्चा में बताया कि लगातार प्रदेश एवं केंद्रीय सरकार द्वारा, भाजपा की सरकार द्वारा संविधान का अपमान किया जाता रहा है। कुछ ही अब तो पहले बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान अमित शाह द्वारा किया गया, जो कि एक निंदनीय बात थी, जहां पर उन्होंने संविधान के प्रणेता का इस तरह अपमान किया जिससे उनके लिए संविधान कोई मायने ही नहीं रखता हो। वहीं संविधान के मूल्यों को लगातार ताक में रखकर वो तानाशाही सरकार व्यवस्थित करना चाह रहे हैं, तानाशाही सरकार की स्थापना करना चाह रहे हैं, जो कि एनएसयूआई एवं कांग्रेस कतई होने नहीं देगा। संविधान सभी के लिए है, संविधान सभी का हक है, इसलिए हम इस तरह की रैली निकाल करके इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पूरे देश सहित प्रदेश एवं आज जिले में भी इसका आयोजन किया गया, जहाँ पे एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। हर एक ब्लॉक तक, हर एक जिले तक, हर एक शहर में, हर एक प्रदेश में और हर एक गांव में आज भारत देश के निकाली जा रही है। और लगातार जिस तरीके से आप देखेंगे बीजेपी, आरएसएस और तमाम इनके मैं कहूँगा सीनियर जो नेतागण हैं, उनकी भाषण शैली में आप देखें किस तरीके से पिछड़ों के खिलाफ सोच रखते हैं, दलितों के खिलाफ सोच रखते हैं, किस तरीके से ये देश की 140 करोड़ आबादी का हक केवल और केवल 10-12 पूंजीपतियों के हाथ में दिए हुए हैं। पिछले 1 साल से हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे बहुत ही ऊर्जावान नेता माननीय राहुल गांधी जी की जो संविधान बचाओ की लड़ाई है, वो सड़क से लेकर सदन तक उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो केवल और केवल एक दिखावे की लड़ाई नहीं है, वो अगर आप उसको गंभीरता से देखेंगे तो लड़ाई कहीं ना कहीं आपको बीजेपी की मानसिकता से, आरएसएस की मानसिकता से जुड़ी हुई दिखेगी। आपको दिखेगा किस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री जी सदन में खड़े होकर जिस तरीके से वो अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, कट्टरपंथी एक उनकी आवाज़ में, एक उनकी सोच में और एक चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है किस तरीके से वो एक टीस जो मैं कहूँगा अंबेडकर जी से बीजेपी को और आरएसएस को हमेशा से रही है। तो उस टीस के खिलाफ, हर एक उस सोच के खिलाफ एनएसयूआई की, यूथ कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई रहेगी। जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी और न्याय दिया, उस सोच के खिलाफ बीजेपी की जो ये कट्टरपंथी हमारे प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की और इनके सभी प्रदेश नेतागण की जो सोच है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम सदन से बीजेपी के, आरएसएस के इन दलालों को, इन कट्टर नेताओं को जो देश के 2 भाग करने में लगे हुए हैं, देश की जनता को बांटने में लगे हुए हैं, ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं, इनको सदन से जब तक बाहर नहीं कर देते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और साथ ही साथ मैं कहूँगा देश में जिस तरीके से आपके प्रदेश में आज बेरोजगारी की दर जो है बढ़ती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था में बदहाली है, उसकी लड़ाई लगातार एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी लड़ रहे हैं। और कल प्रदेश में भी आ रहे हैं, 2 दिन का उनका प्रदेश का दौरा रहेगा। और हम युवाओं की और हर एक उस वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे जो आज इस सरकार की नीतियों से वंचित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश के प्रभारी आकाश चौधरी जी एवं
हमारे तमाम यहाँ के सीनियर लीडर धमतरी जिला के, उनकी उपस्थिति में आज मिशन ग्राउंड से राजीव भवन तक संविधान मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य ये है कि देश में आप देखेंगे जो अम्बेडकर जी को अपमानित वाला बयान दिए थे संसद में, आपको जानकारी में होगा, संसद में माननीय गृह मंत्री जी का बयान आता है, उसको अपमानित किया जाता है। इनका सोच रीति हमेशा से रहा है कि ये दलितों को, पिछड़ा वर्ग को हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं और इनका मकसद ही है कि संविधान को ख़त्म कर देंगे। और ऐसा कांग्रेस पार्टी के रहते हुए इनका संविधान को मिटाने वाला जो सोच है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसी सोच को लेकर के संविधान मार्च हम निकालेंगे, संविधान की रक्षा को लेकर।